99% लोगों को असल बात पता ही नहीं चली। आखिर पीएम मोदी ने इंडिया का नाम भारत क्यों रख दिया? ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो काम मनमोहन सिंह तक नहीं कर पाए, मोदी ने चुटकियों में कर दिया। इंडिया अगर हुआ भारत तो कितना बदल जाएगा देश, सबूत देखकर दंग रह जाएंगे आप। आपको भारत पसंद है या इंडिया? भारत चाहते हैं नाम तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भारत माता की जय। किसी ने सच ही कहा है, चीते की चाल, बाज की नजर और मोदी की प्लानिंग को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। असंभव को संभव करने का नाम ही है नरेंद्र मोदी। सदियों से लोग कहते आए इंडिया और भारत में फर्क है, लेकिन अब मोदी सरकार के इरादे ने दिखा दिया कि इंडिया का नाम अब भारत होकर ही रहेगा। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने को लेकर बिल लेकर आ सकती है। हाल ही में G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इससे पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इंडिया को बदलकर भारत नाम करने की शुरुआत इसी महीने से हुई। अभी से कुछ दिनों पहले जैन समाज का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मोहन भागवत चीफ गेस्ट थे। उन्होंने तब एक बात कही कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत है। उसी दौरान मोहन भागवत ने एक और बात पर जोर दिया, भाषा कोई भी हो, नाम हमेशा एक ही रहता है। मोहन भागवत ने सुझाव दिया और अपील की कि सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। तब मोहन भागवत जी ने कहा था, हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। अपने देश को भारत कहना और दूसरों को भी भारत कहने के लिए समझाने के लिए इससे अच्छा मौका और कभी नहीं हो सकता था, जब दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों के नेता अपने देश में हों और एक साथ सबके पास ऐसे दस्तावेज पहुंचे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा हो। जिस कार्यक्रम पर दुनिया की नजर हो, उसी कार्यक्रम से दुनिया को मैसेज भी दिया जा सकता है। विदेश से आए सारे मेहमानों के सामने भारत की कल्चर, भारत की डाइवर्सिटी को रखते हुए ये मौका समझाने का होगा और सालों बाद ये मौका हाथ आया है। इसलिए मोदी सरकार ने G20 के इस मौके को हाथों हाथ बुनाया और फौरन बदलाव कर दिया। उससे पहले संसद के मानसून सत्र में जुलाई में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग रख दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है, इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रिटिश काल में थोपा गया नाम था। देश का असली प्राचीन नाम भारत है, जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है और हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसलिए देश का नाम बदलकर भारत किया जाना चाहिए। मोदी सरकार इंडिया का नाम भारत क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे एक ठोस कारण है। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इसमें देश के नाम को लेकर तीखी बहस चली। वो तारीख थी 18 नवंबर 1949 की। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने शुरू की। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के 2 नाम लिखे गए थे, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव दिया। अनुच्छेद 1 क्या कहता था? अनुच्छेद 1 कहता था कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम भी सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेले नहीं थे, सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा था कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। इसकी बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया से नाम से भी जाना जाता है, ये शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। इस बहस में चीनी यात्री वेनसोंग के लेखों का हवाला दिया गया, जिसमें भारत ही लिखा था। सेठ गोविंद दास ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भारत माता की जय के नारे लगाए, इसलिए देश का असली नाम भारत ही होना चाहिए। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य KV राव ने 2 नामों पर आपत्ति जताई। उन्होंने ये तक सुझाव दे दिया कि चूंकि सिंध नदी पाकिस्तान में है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। BM गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत उस बहस में शामिल थे। इन सारे सदस्यों ने देश के नाम को लेकर सिर्फ भारत रखे जाने का ही समर्थन किया। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच तीखी बहस हुई। तब त्रिपाठी का तर्क ये था कि देश हजारों सालों तक गुलामी में था, अब आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होना चाहिए। लेकिन आखिर में जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो सारे प्रस्ताव गिर गए और अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा, जिसमें लिखा गया था कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भूल सुधार हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, अब उसे मोदी सरकार करीब करीब ठीक करने की तैयारी कर चुकी है। और अब तो एक्सपर्ट भी यहाँ तक कहने लगे हैं कि संसद का विशेष सत्र भी इसी के लिए बुलाया जा रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भारत माता की जय।